तो दर्शकों, आतंक पर लगाम लगाने के लिए घाटी में सॉलिड प्लान तैयार है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल की गई है। आतंकी खतरे और आपात हालात से निपटने के लिए अभ्यास किया गया है। हिंसक भीड़, पत्थरबाजी और आईडी खतरे पर भी फोकस है। पुलिस समेत जांच एजेंसियों की मॉक ड्रिल है। मेटल डिटेक्टर और स्निफर डॉग के साथ सघन जांच की जा रही है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने का अलर्ट है। तो ये तस्वीर हम आपको उस मॉक ड्रिल की दिखा रही हैं, जो इस वक्त सेना और वहां के स्थानीय पुलिस संयुक्त ऑपरेशन के तहत तैयारी कर रही है। कैसे उपद्रवियों से निपटा जाए, कैसे पत्थरबाजों से निपटा जाए, कैसे आतंकियों से निपटा जाए, इन पूरी रणनीतियों को लेकर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ये तस्वीर आतंक पर कैसे घाटी में लगाम लगाई जाए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने है, सेना के सामने है, पुलिस बल के सामने है, और साथ ही कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। ये वो तमाम तैयारियां हैं जिनकी तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, दिखाएंगे आपको। एक मॉक ड्रिल की जा रही है और इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह स्टोन पेल्टिंग जो है वो होती थी, और यहाँ से स्टोन पेल्टर्स को दिखाया गया है जो कि पत्थर मार रहे हैं पुलिस सीआरपीएफ पर। और इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सुरक्षा बल, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ के जवान हो, किस तरह से वो स्टोन पेल्टर्स को टैकल करते थे, उनको काबू में करते थे। इन विजुअल्स के जरिए आप भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल तब बनता था। और खासतौर पर अगर हम ओल्ड टाउन, डाउन टाउन या जितने भी इलाके हैं वहां पर इसी तरह जो है स्टोन पेल्टिंग होती थी। इसी तरह का मॉब कंट्रोल जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि सच में पत्थर जो है वो बरसाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जब पुलिस की तरफ रेड होती थी, जब सुरक्षा बलों की तरफ से रेड होती थी, तो इस तरह का माहौल जो है वो बनता था। यानी इस तरह जो है दिन भर स्टोन पेल्टिंग चलती रहती थी। अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, खासतौर पर 2019 के बाद जो है माहौल में काफी ज्यादा तब्दीली आई है। जो स्टोन पेल्टिंग करते थे वो समझ गए कि क्या सही है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी जो है पूरे दिन भर इसी तरह चलती रहती थी, जो आप तस्वीरों के जरिए मेरे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है की जा रही है, और तमाम तर जो सिचुएशन है उनसे किस तरह से वक्त पर निपटा जाए, यही दिखाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। मकसद ये है कि जो भी सिचुएशन बन जाए उससे किस तरह से निपटना है। फिलहाल यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम्स है जो मॉब कंट्रोल करती है, और यहाँ से स्टोन पेल्टर्स को दिखाया गया है जो स्टोन पेल्टिंग उस समय करते थे, और इन्हीं चीजों को दर्शाया जा रहा है। और ये पत्थर जो है बिल्कुल बरस रहे हैं, पत्थर भी आपको दिख सकते हैं कि किस तरह से बरसाए जाते थे। और यहाँ पर ये तस्वीरें होती थी, इसी तरह की तस्वीरें जो है उस समय होती थी जब स्टोन पेल्टिंग होती थी, और जो लोग स्टोन पेल्टिंग करते थे उसी तरह भाग जाते थे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक के। और इस तरह सुरक्षा बल जो है वो अपने आप को बचाते थे। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल जो है उस समय किया जाता था जब स्टोन पेल्टिंग होती थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए इन तमाम चीजों को दर्शाया गया है, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, चाहे लाइन ऑर्डर सिचुएशन की बात करें या ऑपरेशंस होते हैं, उस समय जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है इसी तरह जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है इस तरह की ड्रिल्स जो है वो की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामूला ओल्ड टाउन की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ से ये जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल जो है इस सीमेंट पुल पर की जा रही है। और मकसद यही है कि मॉब को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, सिविलियन जो प्रॉपर्टी डैमेज होती थी उसको किस तरह से बचाया जा सके। ये देखिए, ये युवा थे, जब स्टोन पेल्टिंग होती थी तो इसी तरह पत्थरबाजी होती थी, और प्रोटेस्ट के बाद इसी तरह पत्थर जो है वो सुरक्षा कर्मियों पर फेंके जाते थे।
जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते थे। और फिलहाल इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है या उससे पहले की बात करें, कई सारे ऐसे स्कूल फाइटिंग इंसिडेंट जो है वो हुए हैं। और खासतौर पर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर जो है वो बरस रहे हैं। रियलिटी में ये पत्थर जो है इस वक्त बरस रहे हैं और दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से मॉब को कंट्रोल जो है वो यहाँ पर किया जाता था। और जब भी स्टोन पेल्टिंग जैसे इंसिडेंट्स इससे पहले हुए हैं तो बिल्कुल यही वो पुल्स है जहाँ पर ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी और इन सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए एक स्टोन पेल्टर जो जख्मी हुआ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है और इस स्टोन पेल्टर को अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर और इसके बाद इसका इलाज भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है जब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, बिल्कुल इसी तरह के दृश्य जो है उस समय भी हम देखते थे और यही कुछ जो है आज इन मॉक ड्रिल्स के जरिए दर्शाया जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो फिर इन तमाम तर चीजों से निपटने के लिए किस तरह से काम करना है। फिलहाल जो स्टोन पेल्टर जख्मी हुआ है उसको सुरक्षा बलों ने अपने पास रखा है, लेकिन यहाँ से मांग उठ रही है कि उस स्टोन पेल्टर को छोड़ा जाए, जो कि आप सुन रहे हैं कि छोड़ दो। उसी स्टोन पेल्टर को छोड़ने के लिए जो है यहाँ से प्रोटेस्ट फिर से भड़क उठता था, जिसमें कई सारी किलिंग्स जो है वो होती थी। लेकिन अब वो सिचुएशन काफी नॉर्मल है और अब खाली ये मॉक ड्रिल्स में आप देख सकते हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो 2019 के बाद ये तमाम तो प्रोटेस्ट जो है वो बंद हो चुके हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट जो है आपने नहीं देखा होगा 2019 के बाद। फिलहाल यहाँ से एक टीयर गैस शेल फेंकने की जो ड्रिल है वो भी दिखाई गई है। हाथों में जो गन्स है वो पैलेट गन्स होते थे जिनके जरिए इस मॉब को कंट्रोल जो है उस समय किया जाता था। और यहाँ से इन्हीं स्टोन पेल्टर्स को अगर आप देखें और पीछे मेरे आपको दिखाएंगे एक एम्बुलेंस भी लाई गई है, एक फायर सर्विस की गाड़ी भी है और ये सुरक्षा बलों के वही जवान है जो उस समय स्टोन पेल्टिंग को कंट्रोल करते थे। तो घाटी में अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो उस पर कैसे त्वरित एक्शन लिया जाए, कैसे त्वरित कार्रवाई किया जाए, इसको लेकर लगातार मॉक ड्रिल चल रही है और हमारे सहयोगी आशिक मीर ग्राउंड जीरो से एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे इसी मॉक ड्रिल से जुड़ी, ताकि सेना सुरक्षा बलों की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं इसको आप समझ सके। परिस्थिति कैसी भी हो, भारतीय सेना के जवान हमेशा सतर्क और सशक्त रहते हैं। चाहे हम ऑपरेशनल स्थिति की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, इस वक्त हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना या सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी परिस्थिति का मुकाबला किस तरह करते हैं। और यहाँ पर एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है जहां पर आपको तस्वीरों के जरिए मेरे विजय दिखाएंगे कि किस तरह से जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये मॉक ड्रिल जो है की जा रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन की जाती है उसमें किस तरह से आम नागरिकों का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर इन्हीं चीजों को दर्शाया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले कई ऐसे मॉक ड्रिल सिविलियन पॉपुलेशन के बीच किए गए जहां पर लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरह से जब भी वॉर लाइक सिचुएशन हो या ऑपरेशनल परिस्थिति हो उस समय किस तरह से लोगों की जान बचानी है। और इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अगर हम बीते कई साल पहले की बात करें, जब जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी होती है और उन पत्थरबाजों से निपटने के लिए किस तरह से सेना के ये जवान जो है उस समय काम करते थे, यहाँ से तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा है। कुछ स्टोन पेल्टर्स जो युवा स्टोन पेल्टिंग करते थे और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है उन्हीं चीजों को दर्शाया गया है कि किस तरह से जब स्टोन पेल्टिंग होती थी तब उन स्टोन पेल्टर्स से निपटने के लिए सेना के ये यहाँ से जवान जो है, एक जवान यहाँ से आता है जो इन स्टोन पेल्टर्स से बात भी करेगा और इन्हें समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन बात जब नहीं बनेगी उसके बाद जो है कई सारी बाकी चीजें जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे हम
टीयर गैस शेल्स की बात करें, पैलेट फायर्स की बात करें, या उसके बाद जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है उस समय किस तरह से काम करना है, तो इन तमाम चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और देखा गया है कि फिलहाल जिस तरह से हालात बने हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा अगर हम ऑपरेशनल परिस्थितियों की बात करें, कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी आतंक विरोधी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। घने जंगलों में आतंकियों ने कहीं ना कहीं जो डेरा जमाया हुआ है उससे भी अब निपटने के लिए सुरक्षा बल जो है हमेशा अलर्ट मोड पर है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कई सारे जो युवा है जो उस समय स्टोन पेल्टिंग करते थे उन्हीं को दिखाया गया है कि किस तरह स्टोन पेल्टिंग होती थी। और इस स्टोन पेल्टिंग के बाद इधर से मेरे विजय आपको दिखाएंगे एक टायर भी जलाया गया है। और इस टायर को जलाने का मकसद ये होता था कि ये दिखाना कि मुकम्मल तौर पर जो शटडाउन है उसको दिखाया जाए। फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो अनाउंसमेंट करता है कि आप यहाँ से हट जाइए, और उसके बाद जब ये जवान नहीं हटेंगे तो उसके बाद कई सारी कार्रवाइयां जो है वो हो सकती है। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं ज्वाइंट सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ये मॉक ड्रिल जो है जम्मू कश्मीर भर में की जा रही है। और इस वक्त जिस जगह पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है यहाँ पर लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशनल परिस्थितियों में काम करना है। ये न्यूज के लिए श्रीनगर से आशिक मीर। तो ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है, हमारे सहयोगी आशिक मीर की आपने रिपोर्ट देखी, कैसी तैयारियां